हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज के क्लास में हम लोग जा रहे पढ़ने द्विघात समीकरण का क्या चीज़, विवेचक का मान निकालेंगे या इसी का दूसरा नाम है विविकतकर। हाँ, और जिसको आप इंग्लिश में डी से भी डिनोट करते हैं, डी से दिखाते हैं। इस पर जितना भी क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछा गया है सबको तो बनाएंगे, उसको समझाएंगे कि कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का हो तो कैसे बनाएंगे। आप लोग आराम से देखिए, नो बकवास, ओनली क्लास। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 4x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 का विवेचक या विविकतकर ज्ञात कीजिए। ज्ञात करें। सबसे पहले लिखेंगे हल। हल में देंगे क्या कि दिया गया द्विघात समीकरण, जो समीकरण दिया हुआ है द्विघात समीकरण उसको लिख लेंगे। तो क्या है, 4x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0, इसको लिख लिए। अब द्विघात समीकरण का रूप लिख लेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब a, b और c का तुलना करके मान निकाल लेंगे। x² के साथ a है तो a बराबर, x² के साथ 4 है तो यहाँ a है और यहाँ पर 4 है तो a बराबर 4 हो गया। यहाँ x के साथ b है और यहाँ x के साथ -5 है तो b का वैल्यू -5 हो गया और c के जगह कितना हो गया, बराबर 3। अब ए बी सी निकला, डायरेक्ट हम लोग क्या निकालेंगे, विवेचक कहेगा तो विवेचक लिखेंगे, विविकतकर कहेगा तो विविकतकर लिखेंगे। इसलिए विवेचक बराबर जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसी को लिखेंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे डी। तो विवेचक डी बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। तो v का वैल्यू -5 है तो -5 का होल स्क्वायर, -4 है तो 4, a का वैल्यू है 4 तो 4 और c का वैल्यू 3 है तो 3। तो हो जाएगा यहाँ माइनस का 2 बार गुना तो प्लस और 5 का 2 बार गुना तो 25 माइनस 4 चौका 16 और 16 तियाई 48, 16 तिया 48। अब घटा लेंगे, बड़े का चिन्ह माइनस है तो माइनस, 48 में से 25 घटाएंगे तो क्या आपका आंसर आएगा, 8 में से 5 गया तो 3 और 4 में से 2 गया तो 2, मतलब विवेचक का मान -23 आ गया। यही आपका आंसर हो गया। लेकिन आपसे पूछता कि द्विघात समीकरण का मूल क्या होगा, मूल क्या होगा, तो एक रूल है उसको समझना पड़ेगा आपको। क्या है कि द्विघात समीकरण, वैसे तो आपका आंसर हो चुका है, विवेचक निकालना था, विवेचक निकाल लिया -23। अगर इसमें आपको मूल का प्रकृति पूछ लेता तब क्या करते, तो द्विघात समीकरण का रूप तो आप लोग जानते हैं। समीकरण का रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यदि d का वैल्यू निकाले, d का वैल्यू निकालने के लिए d बराबर b² माइनस 4ac होता है। यदि d का मान 0 हो जाए, क्या हो जाए, 0, तो मूल क्या होता है, वास्तविक हो जाता है। मूल वास्तविक और समान होता है, या इसी को बराबर भी कहते हैं। क्योंकि देख रहे हैं d बराबर 0 है, बराबर मतलब समान, मतलब d का वैल्यू अगर 0 आ गया तो मूल वास्तविक और समान होगा। दूसरा पॉइंट है कि यदि d का मान 0 से बड़ा हो, मतलब प्लस में आए, प्लस में हो। क्या बोले कि d का मान निकालेंगे लेकिन प्लस में आए, 0 से बड़ा हो मतलब प्लस में हो, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी प्लस में हो, तो उसका मूल जो होगा ना वास्तविक ही होगा। मूल इधर से लिख देते हैं, मूल वास्तविक होगा लेकिन समान नहीं होगा, बराबर नहीं इसमें आता है, इसलिए इसको समान नहीं लिखेंगे। तो लिखेंगे मूल वास्तविक और असमान होगा,
असमान होगा। चलिए, और तीसरा पॉइंट जो कि लास्ट पॉइंट होता है मूल के प्रकृति जानने के लिए, कि यदि d का मान 0 से छोटा हो, 0 से छोटा हो मतलब माइनस में आए, d का मान निकालेंगे यदि माइनस में आ जाए, जैसे कि -2, -3, -7, तब कहेंगे कि मूल जो होगा ना, मूल काल्पनिक होगा, मूल काल्पनिक होगा, मूल काल्पनिक होगा। ठीक, अगर माइनस में आया तो मूल काल्पनिक होगा। तो क्या करते हैं कि मूल निकालने के लिए आपको d निकालना ही पड़ेगा। तो d निकाले हैं तो पता चला कि माइनस में आया। अब माइनस में जो होता है उस क्या होता है, उसका मूल काल्पनिक होता है। तो आपको तो पूछा नहीं है कि इसका मूल क्या होगा, और मूल पूछता तो क्या कहते हैं, काल्पनिक होगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन, इसको पहले क्या कीजिए, नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का क्या करते हैं, विवेचक या विविकतकर निकालते हैं। क्या है, द्विघात समीकरण 5x² - 4x + 2 = 0। लिखेंगे क्या, हल लिखेंगे, और हल में लिखेंगे दिया गया द्विघात समीकरण, दिया गया द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण को लिख लेंगे। द्विघात समीकरण क्या है, तो 5x² - 4x + 2 = 0। और द्विघात समीकरण का रूप लिखेंगे उसके नीचे, तो क्या हो जाएगा, ax² + bx + c = 0। और यहाँ से a, b और c का वैल्यू निकाल लेंगे। इसलिए a बराबर हो जाएगा 5, b बराबर वैल्यू हो जाएगा, x के साथ b है, यहाँ x के साथ -4 है, तो b बराबर हो जाएगा -4, और c का वैल्यू सामने आपको नजर आ रहा है कि 2 है। a b c निकल गया, इसलिए आप विवेचक निकालेंगे। इसलिए विवेचक बराबर, विवेचक d बराबर, विवेचक d बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है d का b² - 4ac, तो b² - 4ac, तो b के जगह वैल्यू कितना रखेंगे, तो -4 का स्क्वायर, माइनस है तो -4 है तो 4, और a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 5 है तो 5 लिखेंगे, और c के जगह 2 है तो 2, तो माइनस का 2 बार गुना प्लस हो जाता है, और 4 का 4 मतलब 4 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 चौके 16, माइनस 4 पंचे 20 और 20 दूनी 40। यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो बड़े का चिन्ह माइनस है तो माइनस। अब 40 में से 16 गया, 40 में से 16 गया तो आपको पता चला कि 24 होगा। विवेचक क्या आया, -24। और मान लीजिए विवेचक के जगह आपको पूछ लेता कि मूल का प्रकृति बताइए, कि मूल का प्रकृति क्या होगा। याद होगा ना आप लोगों को कि मूल के प्रकृति 2 तरह के होता है, एक वास्तविक होता है और दूसरा काल्पनिक। वास्तविक और काल्पनिक। काल्पनिक कब होगा, जब माइनस में आएगा। काल्पनिक कब होगा, जब माइनस में होगा, और माइनस में नहीं है मतलब वो वास्तविक है। तो चलिए, तो यहाँ पर माइनस में आया है तो लिखते हैं लास्ट में क्या चीज़, यहाँ d का मान छोटा है 0 से, d छोटा है 0 से, अतः इसका मूल काल्पनिक होगा। 0 से छोटा मतलब माइनस में, 0 से छोटा मतलब माइनस में, अतः इसका मूल काल्पनिक होगा। ऐसे करके आप आंसर लिख सकते थे अगर मूल का प्रकृति पूछता तब। क्या बात समझ में आ रहा है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि आप और अच्छे से समझ सके। पहले इसको नोट कीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, द्विघात समीकरण 5x² - 8x + 3 = 0 का विविकतकर ज्ञात करें, फिर मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। पहले तो आपको d का वैल्यू निकालना है और फिर बताना है कि मूल का प्रकृति क्या होगा, वास्तविक होगा कि काल्पनिक होगा। अगर वास्तविक होगा तो 2 बात होता है, वास्तविक में 2 बात होता है, एक तो वास्तविक और समान और दूसरा वास्तविक और असमान। ठीक,
कब वास्तविक समान होता है? तो डी का मान जब 0 होता है तो मूल वास्तविक और समान होता है, ठीक है। और काल्पनिक कब होता है? जब माइनस में आता है। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल। दिया गया द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण लिख लेंगे। क्या है? 5x² माइनस 8x प्लस 3 बराबर 0। इसलिए इसका रूप लिखेंगे। द्विघात समीकरण का रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ से a, b और c का मान निकाल लेंगे। इसलिए यहाँ देखिए x² के साथ a है, यहाँ x² के साथ 5 है, मतलब a बराबर 5। यहाँ x के साथ b है और ऊपर में x के साथ माइनस में 8 है, तो b बराबर -8। c के जगह 3 है तो 3 लिख लिए। a b c का मान निकल गया। अब आराम से आप b b कट कर निकाल सकते हैं। जो क्वेश्चन में दिया रहेगा ना वही चीज़ लिखेंगे। b b कट कर, चलिए b b कट कर जिसको d लिखते हैं, और d बराबर होता है b² माइनस में 4ac। ठीक, सबका मान रखिए। b का वैल्यू है -8, तो -8 का होल स्क्वायर, -4 गुने a का वैल्यू है 5 और c का वैल्यू है 3। मान रख लिए। अब काम करते हैं। माइनस का 2 बार गुना तो प्लस, 8 का पहाड़ा 8 बेर 8 8 64, माइनस तो माइनस, 4 पंचे 20 और 20 तिहाई 60। अब 64 में से 60 जाएगा तो पता चल रहा है कि 4 आएगा, जो कि प्लस में है। क्या चीज़ में है? प्लस में है। और जब भी प्लस में हो, जब भी प्लस में हो तो दूसरा पॉइंट क्या कहता है? मूल वास्तविक और असमान होगा। तो इस बात को लिखेंगे। यहाँ ये तो d का मान नहीं निकला है, यहाँ d बड़ा है किससे? 0 से। 0 से बड़ा है मतलब प्लस में है, 4 प्लस में है। यहाँ d बड़ा है किससे? 0 से। अतः इसका मूल वास्तविक तो होगा। प्लस में आ गया, ये 0 आया तो वास्तविक तो होगा, लेकिन क्या है? 0 से बड़ा है मतलब क्या हो जाएगा? असमान। मूल वास्तविक और असमान होगा, असमान होगा। ये आपका क्या होगा? आंसर, फाइनल आंसर यही है। ठीक, तो इस तरह का जो भी सवाल आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में वो आप आराम से बना सकते हैं। इसी पर 2 नंबरी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कैसे क्वेश्चन पूछता है पहले इसको नोट करेंगे।